विगत 15 दिनों में जो 2 मजदूरों की यहाँ मौत हो गई है, क्या दुख प्रकट करें? बहुत दुखद है, ये दुखद घटना है। इसको हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ठीक ना भाई, आप लोग जिनको जिता करके भेजाए थे वो है नहीं, यहाँ गए हैं लोकसभा के द्वारा। जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं और ऐसे ही मौतें लेकर के उनके परिवारजनों के पास। धुरकी थाना क्षेत्र के भंडार पंचायत अंतर्गत कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव निवासी 35 वर्षीय सरजू प्रजापति की मौत बेंगलुरु में हो गई। सरजू प्रजापति मजदूरी करने के लिए अपने घर व गांव से पलायन किया था। वहीं इसकी सूचना विधायक अनंत प्रताप देव को जैसे ही मिली, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुमंडल अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे को मृतक के घर गुरुवार को इस दुख की घड़ी में भेजकर मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की और सरकारी प्रावधान के मुताबिक पारिवारिक लाभ दिलाने के लिए आश्वासन भी दिया। आपको बता दें, विगत एक पखवाड़े के अंदर भंडार पंचायत में 2 नौजवान युवकों की असामयिक मौत बेरोजगारी और पलायन के वजह से हो गई। धुरकी प्रखंड में लगभग प्रत्येक महीने किसी न किसी गांव से रोजगार और मजदूरी करने पलायन कर गए नौजवान युवकों का शव गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब से एम्बुलेंस से आने की खबर अब दिनचर्या में शामिल हो गई है। इधर मृतक सरजू प्रजापति के पिता के साये से अनाथ हो चुकी उसकी किशोरावस्था बेटी शोभा कुमारी ने रोते बिलखते हुए बताया कि उसके 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन है और उसके पिता को हरादाग खुर्द गांव निवासी और मजदूरों को अलग राज्यों में भेजने वाला ठेकेदार अमेरिका प्रसाद गुप्ता मजदूरी का काम कराने के लिए गत रविवार को बेंगलुरु लेकर गए थे। मृतक की बेटी ने यह भी बताया कि गत रविवार को उसके पिता बेंगलुरु जैसे ही पहुंचते हैं, ठेकेदार के द्वारा फोन कर उन्हें बताया गया कि अज्ञात वाहन के धक्के से उसके पिता घायल हो गए थे और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराते ही मौत हो गई। इधर मृतक के परिजनों से इस दुख की घड़ी में मुक्तेश्वर पांडे ने ढाढ़स बंधाया और कहा कि मृतक सरजू के परिजनों को किसी भी वक्त सहायता करने के लिए विधायक अनंत प्रताप देव और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार सदैव खड़ा है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख शांति देवी, जेएमएम नेता इसराइल खान, संदेश गुप्ता, पूर्व जीप सदस्य जानकी सिंह, बीडीसी कृष्णा सिंह, पूर्व मुखिया लक्ष्मण यादव, अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता, योगेंद्र यादव, राम भरोसा राम, कामता प्रसाद, राम किशुन कोरवा, बिहारी सिंह, सिकंदर सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। 15 दिनों में जो 2 मजदूरों की यहाँ मौत हो गई है, क्या दुख प्रकट करें? बहुत दुखद है, ये दुखद घटना है। इसको हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम किस शब्द से इनको उद्धृत करें ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं जान तो नहीं लौटा सकता, हाँ इतना जरूर वादा कर सकता हूँ कि कभी भी किसी भी प्रकार की इनको आवश्यकता हो तो छोटे राजा का दरवाजा खटखटा सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का खटखटा सकते हैं दरवाजा। जो हमारी इकाई है यहाँ, पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक सभी लोगों को दरवाजा खटखटा कर इनका हर भरसक हम लोग हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। जो बाहर प्लान कर गए थे, आज इनके यहाँ है, मृतक के परिजनों के यहाँ भी बेंगलुरु में हादसा हुआ, उनकी मौत हुई, क्या कहेंगे? दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, जब भी समाचार मिलते हैं कि बाहर कमाने गया मजदूर का लाश उसके घर आया है, उसके परिजन पर क्या गुजरती होगी उसके परिजन जानते होंगे। ये विगत 15 वर्षों से क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं और ऐसे ही मौतें लेकर के उनके परिवारजनों के पास उनकी लाशें आती हैं। बहुत देर के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो छोटे राजा अनंत प्रताप देव, जिनको अब्रबाद जनता ने चुन करके भेजा है, जिनका मुख्य मुद्दा पहला मुद्दा था पलायन पर रोक, और मैं समझता हूं कि पलायन पर रोक, नौजवानों को रोजगार, पावर प्लांट लगाने को लेकर जो चर्चाएं हम लोगों ने की थी, छोटे राजा ने वादा किया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम पावर प्लांट देकर यहाँ से जो पलायन है उसको रोकने का काम करेंगे, हम यहीं पर रोजगार देंगे और कभी भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति बाहर कमाने नहीं जाएगा और उसकी मृत्यु होकर के घर नहीं लौटेगी।